Good morning everyone. Today we are with Dr. Sangeeta Bharuka ma'am. She is principal of KK Vigyan एवं व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय, also known as KK Vigyan College. Welcome to Thoughts on Education program of collegedunia.com. Ma'am, kindly introduce yourself. मेरा नाम डॉक्टर संगीता भारुका है और मैं पिछले 32 वर्षों से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न निजी महाविद्यालयों में कार्यरत रही हूँ। मैम, आप एजुकेशन सेक्टर में पिछले 32 सालों से हैं, सो आपका एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपको ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एजुकेशन सेक्टर के साथ जोड़े रखे? पिछले 32 सालों के मेरे एक्सपीरियंस को यदि मैं एक शब्द में अभिव्यक्त करूं तो वह शब्द होगा अमेजिंग। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें युवाओं के साथ जुड़ने का और उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को संपादित करने का अवसर प्राप्त होता है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मुझे युवाओं के साथ काम करने का मौका मिलता है और युवाओं के साथ काम करने से आप स्वयं भी हमेशा अपने आप को युवा महसूस करते हैं। मैम, आप बीइंग ए प्रिंसिपल, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के प्रति क्या है? बीइंग अ प्रिंसिपल जो मेरा रोल यहाँ पर रहता है या किसी भी महाविद्यालय में किसी भी प्राचार्य का होना चाहिए, वो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसके महाविद्यालय में अनुशासित वातावरण में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण रहे, जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। न केवल उनका पाठ्यक्रम पूरा हो बल्कि पाठ्यक्रम से इतर भी उनके ज्ञान वृद्धि में उनको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि जिससे उनके नॉलेज में वृद्धि हो। किसी भी एक सीमा के दायरे में हम प्राचार्य के रोल को नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो रोल असीमित होता है और उतना ही असीमित होता है जितना कि एक स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं असीमित होती है। मैम, आप सब्जेक्ट के लिए कोई प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पर जो पाठ्यक्रम मुख्यतः संचालित होते हैं वो कॉमर्स, मैनेजमेंट और कंप्यूटर बेस्ड हैं और हम इनके लिए बच्चों के लिए लगातार ऐसी वर्कशॉप्स आयोजित करते रहते हैं जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। जैसे कि टेली अकाउंटिंग की हम बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जीएसटी आ गया है तो अभी हमने पिछले 15 दिनों तक हमने लगातार पिछले माह ही हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया था जिन्होंने विद्यार्थियों को जीएसटी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी थी। पैन कार्ड बनाना है, ऐसे छोटी छोटी सी भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और आगामी सप्ताह में ही हमारे महाविद्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर की एक और नेटवर्किंग की एडवांस ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि हमने जेट किंग जैसी कंपनी के साथ टाई अप किया है। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में बजाज फिंसर्व के साथ एमओयू के अंतर्गत भी विद्यार्थियों में एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप करने का एक पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसे बजाज फिंसर्व आयोजित करती है। मैम, आप केके विज्ञान कॉलेज में बच्चों के जो इकोनॉमिक, जिनका थोड़ा डिफिकल्ट इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उनके लिए आप लोग कोई स्कॉलरशिप? निश्चित तौर पे अगर विद्यार्थी मेधावी है लेकिन यदि उसकी आर्थिक क्षमताएं सीमित है तो हम उन विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स की योजनाएं संचालित की जाती हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो उन स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ ले सकता है उन योजनाओं का लाभ वो ले। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा स्वयं अपने स्तर पर भी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे जो बच्चे मेधावी होते हैं, योग्य होते हैं लेकिन सामान्य श्रेणी के हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो महाविद्यालय अपने स्तर पर उनके शिक्षण शुल्क में कुछ कमी करता है। यदि कोई बच्चा खेलकूद में बहुत आगे है, वह राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, तो भी विद्यार्थी को हम प्रोत्साहन छात्रवृत्ति महाविद्यालय अपने स्तर पर प्रदान करता है। मैम, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कोई ऐसी बातें जो लोगों को पता नहीं और उन्हें पता होनी चाहिए? मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जो लोगों को पता नहीं है, जो पता होनी चाहिए, तो सबसे बेहतर बात यही है कि हम मानवीय संवेदनाओं को दृष्टिगत रखते हुए
हमारे भारतीय मूल्यों और संस्कारों के अंतर्गत विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि बच्चों के लिए वैश्विक रंगमंच का दरवाजा उनके लिए खुला हो। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम जमीन से जुड़कर आसमान की ऊंचाई नापने का बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मैम, आप बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई उनको एडवाइस देना चाहते हैं? बच्चों को फ्यूचर के लिए मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ बच्चों की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक मिट्टी का ढेला है या पत्थर है, उसको अगर आप तराशेंगे तो ही वो एक सुंदर मूर्ति में निर्मित होगा। तो यह समय अपने आप को तराशने का है। अपने आप को जितना अधिक तराशेंगे उतनी ही सुंदर प्रतिमा के रूप में आप निखरेंगे। और मेरा यही बच्चों आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी है और शुभकामना है कि आप राष्ट्र की जनमानस की भीड़ में शामिल एक अंग मात्र न बने, बल्कि आपका इतना सर्वांगीण विकास हो कि आप हमारे और आपके प्यारे भारत राष्ट्र के लिए आप मानवीय संसाधन के रूप में, अमूल्य संपत्ति के रूप में निर्मित हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम।